एवरीवन, आज मैं आपको एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि द क्रिएटिव पावर ऑफ योर इमेजिनेशन नेवल गोडार्ड की बुक से मैंने सुना, तो मुझे लगा आपके साथ इसको शेयर करना ही चाहिए क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन के पावर को बताता है कि कैसे ये काम करता है। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड, ये काम करता ही है, आप मानो या ना मानो। और अगर आप इस चैनल को देख रहे हो, मेरे वीडियो देखते हो, सुनते हो, तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितना पावर है, आपकी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन में कितना पावर है। वो ईश्वर है, वो गॉड है, और उस पावर को अगर आप ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं करोगे तो वो उसका डिप्लीट होने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और इस तरह की स्टोरी जब आप सुनते हो तो आपका वो जो बिलीव है या फेथ है वो स्ट्रांग होता है, और आपका कहीं ना कहीं इमेजिनेशन का पावर भी एक्टिवेट होता है, और आप फिर विजुअलाइजेशन जो भी करोगे वो रियल बनता है। तो एक स्टोरी है ये 55 ईयर ओल्ड वुमेन की, कि कैसे उन्होंने 2 महीने विजुअलाइजेशन किया और उसके 1 महीने बाद उनकी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल हो गई। आप सोचिए, 55 ईयर ओल्ड वुमेन जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना उसके पास उसके सपोर्ट करने के लिए फैमिली थी, ना ही उसके पास कोई चीज़ें थी, बहुत पुअर थी वो। उसके पास ना ही इतने अच्छे कपड़े थे कि वो अच्छे कपड़े पहन के वो जॉब के लिए अप्लाई करने जा सके। तो आप सोचिए, उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो कैसे अपनी अर्निंग करे, कैसे अपनी लिविंग करे, कैसे वो अपने जीवन को चलाए। उसके पास कुछ उपाय नहीं था। तभी उसको नेवल गोडार्ड के लेक्चर्स के बारे में पता चला, और उसने एक लेक्चर अटेंड किया जहां उन्होंने विजुअलाइजेशन के पावर के बारे में बातें की। और जब उनको वो कन्विंस हुआ, समझ में आया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी टेक्निक को यूज़ करके या इसी पावर को यूज़ करके अपने जीवन में वो सब चीज़ें लेके आऊँ जो आज तक मुझे नहीं मिली। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो 55 ईयर ओल्ड वुमेन को सारी चीज़ें लेके आना बहुत शॉर्ट टाइम और पीरियड में, अगर ये हम बाहरी दुनिया के जो रास्ते हैं उसके थ्रू अगर हम जाके सोचना चाहें कि इसको एक्वायर्ड करें, तो माय डियर फ्रेंड, ये सच में बहुत मुश्किल है। इस उम्र में कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है, और ऊपर से इस तरह की परिस्थिति में कुछ भी नहीं हासिल करने की हिम्मत रहती है, और ना ही रास्ते दिखते हैं, और ना ही कोई सपोर्ट करता है। तो आप सोचिए कि उन्होंने कैसे, उनके पास कोई और रास्ता था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो इस पे ही प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फिर उन्होंने, जब वो घर आई तो उन्होंने सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई, जो जो चीज़ें उनको चाहिए थी उन्होंने सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई। और जब लिस्ट बना ली, जब लिस्ट तैयार हो गई, तो वो थोड़ी डिप्रेस्ड टाइप की हो गई कि ये सारी चीज़ें मुझे कैसे मिलेंगी, वो भी इतने कम टाइम में। तो कहीं ना कहीं उनको, मतलब अंदर से इतनी खलबली मची हुई थी उनके दिमाग में कि उनको नींद ही नहीं आई उस रात। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विजुअलाइजेशन में वो सारी चीज़ें नहीं देखी, उन्होंने वो एक वर्ड उन्होंने कुछ क्रिएट किए, वो मैं बताऊंगी आपको। और उसकी फीलिंग को उन्होंने फील किया। उनके जो वर्ड थे वो ये थे कि अगर ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो जाएं और अभी हो जाएं तो कितना अद्भुत रहेगा ये। हाउ वंडरफुल इट इज़, हाउ वंडरफुल इट इज़। बस उन्होंने ये जो सेंटेंस है इसको बार बार बोला और फील किया कि सारी चीज़ें मेरी लाइफ में है। उन्होंने एक एक चीज़ को इमेजिनेशन नहीं किया, क्योंकि उनको बहुत शॉर्ट टाइम और पीरियड में बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। तो वो, उनका जो दिमाग था वो चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं उनको ये दिमाग में वो वर्ड की फीलिंग ज़्यादा आ रही थी, और वो वही वर्ड की फीलिंग को फील कर पा रही थी। और इतने अच्छे से उन्होंने उस चीज को फील किया, कई बार वो बोलती ही रही, इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल, कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है ये, ऐसा ही बोलती रही। और उनको कहीं ना कहीं ये जो चीज है कि ये कितना अद्भुत है, ये चीज उसके अंदर इतनी ज्यादा बैठ गई कि उनको लगने लगा कि सब कुछ रियल है, और मेरे अंदर कुछ तो घटना घटित हो रही है। वो कल नहीं होगी या बाद में नहीं होगी, वो अभी इसी वक्त मेरे साथ हो रही है। और उसको उनने इमेजिन किया, और बार बार वो बस यही बोलती गई और फील करती गई, इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट वंडरफुल, कितना अद्भुत है ये,
कितना अद्भुत है ये, अभी मेरे साथ जो हो रहा है कितना अद्भुत है। बस ऐसे बोलते समय बोलते बोलते और ये फील करते करते वो सो गई। उनको बहुत अच्छा लगा, उनको जब वो सुबह उठी तो उनको एक आत्मिक शांति मिली, और फिर उन्होंने 2 महीने तक इस तरह का अपनी डेली रूटीन जो भी थी वो फॉलो की, और इसको भी 2 महीने तक विजुलाइज किया, और वो बाकी अपना जो काम था वो करती रही। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन अचानक से उनका एक फ्रेंड जो न्यूयॉर्क में शिफ्ट होने वाला था उनसे मिला, और वो जब उनसे बात कर रही थी, क्योंकि ये जो लेडी थी ये भी पहले न्यूयॉर्क में कुछ साल उन्होंने बिताए हैं, तो वहाँ के कुछ मोमेंट पे ऐसे ही बात करती रही थोड़ी देर, और फिर वो वापस अपने वो फ्रेंड न्यूयॉर्क चले गए और ये अपने घर आ गई। सब कुछ वैसा ही चलते रहा। उसके बाद 1 महीने बाद अचानक से न्यूयॉर्क से उनके उस फ्रेंड का कॉल आया। उनके अपार्टमेंट में जो भी हो, ओनर हो या जो हो, वो उनके नाम से एक चेक आया, और वो चेक था $25,000 का, और उन्हीं के नाम का था, क्योंकि जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने अपना नाम भी बताया था, तो उनके नाम पे $25,000 का चेक आया। फिर उनको इतना आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम पे ये चेक कैसे आया। तब उन्होंने पूछा और कॉल बैक करके उनको पता चला कि वो जो उनके फ्रेंड थे वो उनके जो रियल और फास्ट फ्रेंड थे उनसे मिले, और कहीं ना कहीं वो इतने रिच बन चुके थे। और जब उन्होंने इनके बारे में उनको बताया तो उन्होंने इनको पूरी लाइफ टाइम के लिए पैसे देने का डिसाइड किया, और जो पहला चेक था वो $25,000 का था, और उसके बाद उन्होंने हर मंथ उनकी कंपनी में इस तरह का ऑर्डर निकाला कि हर महीने इनके जो भी नीड है उससे भी कई गुना ज़्यादा, एग्जैक्ट अमाउंट का चेक तो नहीं उन्होंने बताया, बट हाँ हर महीने जब तक कि ये जिंदा है उनके हर महीने उतने अमाउंट का चेक उनके पास जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी कंपनी को बताया। और उन्होंने बहुत उसके लिए उसको थैंक यू भी बोला, और पूरी लाइफ टाइम के लिए वो फ्री हो गई। अब आप सोचिए कि कैसे केवल इमेजिनेशन के पावर से, कहाँ से कैसे स्टोरी किसके पास गई, कैसे वो चीज़ कन्विंस हुई, और उनके पास कैसे हमेशा के लिए पैसा आ गया। जीवन में उनको कुछ काम भी नहीं करना पड़ा, और पूरी लाइफ जब तक कि वो जिंदा रहेंगी वो कंपनी में कमिटमेंट था कि वो उनको उतना पैसा प्रोवाइड करेगी। तो आप देखिए कि इसमें कितना पावर है। हमको लगता है आज किया, कल किया, परसों किया, 7 दिन से ज़्यादा तो नॉर्मली करने में ध्यान ही नहीं रहता है, भूल ही जाते हैं। और उन्होंने कितने फेथफुली 2 महीने किया, और देखिए उसका रिजल्ट कितना बड़ा मिला। ये सच में काम करता है, और आपको भी आज भरोसा हो जाएगा कि आप जो भी विजुलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, उसको फील करना है, वो आपके जीवन में आएगा और सच होगा। और एक लास्ट में एक टिप जरूर देना चाहूँगी मैं, जब भी आप कुछ विजुलाइज करो या उसको इमेजिन करो तो आप अपने अकॉर्डिंगली करो। अगर किसी ने बोला है कि वो चीज़ें देखो, बट आपकी इमेजिनेशन की पर्सनालिटी नहीं है, आप बहुत अच्छे से मतलब आप इमेजिनेशन काइंड ऑफ पर्सन नहीं हो, तो आप अच्छे से नहीं देख पाओगे। कई लोग होते हैं विजुअल पर्सन, वो सुन बहुत अच्छे से सकते हैं, और कई लोग होते हैं जो फील बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आप अपनी पर्सनालिटी पहचानिए कि आप किस चीज में अच्छे हो, और फिर उसको यूज करना सीखिए। किसी ने क्या बोला है उस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए इस स्टोरी में भी यही था, उन्होंने चीजें नहीं देखी बहुत सारी एक साथ, उन्होंने उसके पीछे की जो फीलिंग है वो फीलिंग क्रिएट की, वो वर्ड की फीलिंग उनके पास आई, और ये आप खुद भी बना सकते हो। जैसे उन्होंने सिंपल सा बनाया, इजंट इट वंडरफुल। तो ये नहीं है कि ये कोई फॉर्मूला है आपको सेम यही लाइन बोलनी, आप कुछ भी महसूस कर सकते हो एंड रिजल्ट में कि आपको कौन सी वो चीज है जो वो फीलिंग दे रही है कि आपके जितनी डिजायर है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गई हैं। तो आज से ढूंढना शुरू कीजिए कि आप किस तरह से अपने पावर को यूज करेंगे, इमेजिनेशन के थ्रू, फील के थ्रू, या फिर विजुअल के थ्रू, क्योंकि ऑडियो के थ्रू, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो आप उस अपने पावर को एक्सप्लोर कीजिए, और जिस चीज़ में आपको महारत हासिल है उस टेक्निक को यूज़ करके अपने सपने भी इस तरह से साकार कीजिए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करना सीखिए। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी।
और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब